जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 41वां अध्याय। सूरदास की कहानी। अपने प्रियतम का साथ पाने के लिए एक आत्मा बड़ा जोखिम उठाती है। यहाँ एक और सच्ची घटना नाम बदलकर दी जा रही है ताकि आप देख सकें कि उच्चतर स्तर पाने के लिए कोई आत्मा क्या कुछ कर सकती है, परंतु इस मामले में वह नीचे गिर जाती है और तब उसकी मदद के लिए जीवात्मा जगत से उसके प्रियतम द्वारा ईश्वर को पुकार लगाई जाती है। सूरदास तीसरे लोक में था क्योंकि उसका पूर्व जन्म बुराइयों से भरा था। उसकी प्रियतम नीलू 5वें लोक में थी, इसलिए उसने तीसरे लोक के अपने प्रमुख श्री उच्च भली आत्मा से अपने आप को एक बार फिर पृथ्वी पर भेजने के लिए ईश्वर से अनुमति लेने का अनुरोध किया। उसने यह विनती की कि उसका जन्म एक दुष्ट प्रवृत्ति की माँ के यहाँ हो, ताकि वह अपनी माँ और अपने आप को सुधार कर 5वें लोक में जा सके। 5वें लोक में रहने वाली अपनी प्रियतम नीलू से मिलने के लिए वह दुखों और सजाओं से भरा कठिन जीवन जीने के लिए तैयार था। सूरदास का जन्म एक दुष्ट औरत के यहाँ हुआ। वह इतनी दुष्ट थी कि पृथ्वी पर लोग उसे डायन कहते थे। पृथ्वी की दुनिया में प्रवेश करते ही सूरदास को उस औरत ने अभिशाप दिया। उसके अवैध बच्चे के रूप में सूरदास उसके लिए बस एक बाधा ही था। यहाँ हम आपको यह बताना चाहेंगे कि नन्हे बच्चे जब तक बोलना ना शुरू कर दें, जीवात्मा जगत से जुड़े रहते हैं और जीवात्मा जगत के अपने प्रियजनों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। 1 साल के होने तक शिशु जीवात्मा जगत में वापस लौट सकते हैं। 1 साल तक आत्मा उसके माता पिता और परिस्थिति का अध्ययन करती है और यदि वह चाहे तो जीवात्मा जगत में वापस लौटने का निर्णय ले सकती है। इसलिए सूरदास को जीवात्मा जगत में रहने वाले उसके प्रियजनों ने 1 साल के होने से पहले वापस लौट आने का अनुग्रह किया, क्योंकि उसकी माँ एक भयानक औरत थी। हालांकि सूरदास टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वह नीलू जीवात्मा जगत में उसकी प्रियतम से बेहद प्यार करता था और हमेशा के लिए उसका साथ पाने को बेताब था। सूरदास की माँ अत्यंत दुष्ट औरत थी। उसने अपने बेटे को गंदी भाषा सिखाई और हर किसी को कोसना सिखाया। सूरदास या उसकी माँ के मुंह से अच्छे शब्द निकलते ही नहीं थे। सूरदास जीवात्मा जगत की धीमी प्रगति की अपेक्षा पृथ्वी पर तेज प्रगति प्राप्त करने के लिए आया था, ताकि वह जल्द से जल्द 5वें लोक में जा सके। इसलिए उसने अपनी दुष्ट माँ को यह सोचकर चुना था कि वह उसे सुधारेगा और अपनी आत्मा की मदद कर पृथ्वी पर एक ही जीवन से जीवात्मा जगत के 5वें लोक में चला जाएगा। इसलिए उसने अपने अवचेतन मन को दृढ़ रहने और उसे निराश न करने के लिए प्रशिक्षित किया था। प्रत्येक आत्मा यह कर सकती है, परंतु इसमें भारी जोखिम है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन अत्यंत दुष्टता को शायद सह न पाए। दुष्ट मार्गों से अरुचित होकर वह निद्रा में चला जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह एक बहुत बड़ी विपत्ति है। कितना बड़ा जोखिम! सूरदास की आत्मा 5वें लोक तक पहुंचना चाहती थी, पर यदि उसका अवचेतन मन निष्क्रिय हो जाए तो वह दूसरे या प्रथम लोक तक भी गिर सकती थी। आपके जन्म के 1 साल बाद अवचेतन मन कभी आपको यह नहीं बताएगा कि आपका जन्म पृथ्वी पर क्यों हुआ और आपने क्यों एक दुष्ट माँ के यहाँ जन्म लिया। इसलिए इसकी काफ़ी संभावना थी कि ऊपर उठने की बजाय सूरदास और नीचे गिर जाता, पर सूरदास ने यह खतरा मोल लिया। उसने सोचा कि वह अपने अवचेतन मन को इस तरीके से प्रशिक्षित कर चुका है कि वह उसे कोई भी गलत काम करने से रोक देगा। उधर उसकी माँ इतनी दुष्ट स्वभाव की थी कि उसमें अच्छाई के निशान दूर दूर तक नहीं दिखते। सूरदास ने जब बोलना सीखा, उस समय तक वह अपना लक्ष्य और जीवन कार्य भूल चुका था और अब वह अपनी माँ की तरह ही बन चुका था।
वह कभी अच्छे प्रेम भरे शब्द नहीं बोलता। उसे दूसरों को सताने और परेशान करने और हानि पहुंचाने में मज़ा आता। रुपया उसके लिए भगवान बन चुका था। अपने से कमज़ोर व्यक्तियों को प्रताड़ने में उसे खूब आनंद मिलने लगा। नीलू ने सूरदास के अवचेतन मन के जरिए उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर सूरदास का अवचेतन मन तो पूरी तरह से सुप्त हो चुका था। नीलू को इस बात की आशंका थी, इसलिए उसने सूरदास से एक पापिन माँ की कोख में जन्म न लेने के लिए अनुरोध किया था। नीलू ने पृथ्वी पर अपने प्रियजन और सूरदास के पूर्व जन्म के प्रियजनों के मन पर प्रभाव डालने की कोशिश की, जिससे वे हस्तक्षेप करके सूरदास को सही रास्ते पर लाएं। यह एक कठिन कार्य था, पर कुछ समय बाद वह उसमें से एक को सूरदास के पास जाने के लिए मनाने में सफल हो गई। इस आत्मा को हम मोहनदास के नाम से पुकारेंगे। मोहनदास मुंबई में रहता था और सूरदास बेंगलोर में, इसलिए सूरदास के पास पहुंचना और असंभव के बराबर हो गया। पर नीलू सूरदास को बचाने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उसने मोहनदास के अवचेतन मन को प्रेरित करने की पूरी कोशिश की और मोहनदास को किसी प्रकार से बेंगलोर भेजने में सफल हो गई। मोहनदास और सूरदास दोनों को इस बात का जरा भी भान न हुआ। इसमें कई साल लग गए। आगे चलकर दोनों में दोस्ती भी हो गई। क्योंकि मोहनदास एक भली आत्मा था, इसलिए नीलू को इस बात का पूरा भरोसा था कि वह सूरदास को सुधारने में सफल हो जाएगा। पर उसका अंदाज़ा कितना गलत था। सूरदास को सही रास्ते पर लाने की बजाय मोहनदास खुद बुरे मार्गों पर चल निकला। 42वां अध्याय। सूरदास की कहानी जारी। सूरदास के प्रति नीलू के प्रेम की परीक्षा। नीलू को अब कोई आशा नहीं बची और उसे अपराध बोध होने लगा, क्योंकि मोहनदास और सूरदास को एक दूसरे के करीब लाने की जिम्मेदारी वही थी। और अब मोहनदास, जिसकी आत्मा भली थी, बुरा इंसान बन चुका था। उसकी वजह से ही मोहनदास निचले स्तर पर गिर चुका था। नीलू दुखी हो गई। उसके पास उन दोनों को बचाने का अब कोई रास्ता न बचा था। सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करने के सिवा अब कोई चारा न बचा। नीलू ने उन दोनों को बचाने के लिए ईश्वर से विनती की। दुखी नीलू असमंजस में पड़ी थी कि अब क्या किया जा सकता है। वह 5वें लोक पर थी, जो कोई बहुत ऊंचा लोक नहीं था, पर वह एक भली आत्मा थी जो 6ठे लोक की ओर बढ़ रही थी। नीलू निचले स्तरों में नहीं गिरना चाहती थी। निराश होकर वह अपने लोक से प्रमुख के पास गई और इस समस्या से बाहर निकलने के लिए उनसे रास्ता दिखाने का अनुरोध किया। उसने कहा, मैं सूरदास से इतना प्रेम करती हूँ कि मैंने मोहनदास को बुरे मार्ग पर भेज दिया। कृपया हे श्री उच्च भली आत्मा, उन दोनों को बचा लें। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नीलू, तुमने मोहनदास को सूरदास के पास भेजकर उसे दुष्टता के मार्ग पर डालकर एक बहुत बड़ा गलत काम किया है। तुम्हें सज़ा तो अवश्य मिलेगी। हाँ, नीलू ने जवाब दिया। हे श्री उच्च भली आत्मा, मुझे अवश्य सज़ा दें। मुझे निचले लोकों में जाना पसंद नहीं, पर मैं उस लोक में चली जाऊंगी जहाँ सूरदास और मोहनदास हैं। बस आप उन दोनों को बचा लें और उन्हें ऊंचे स्तर में ले आएं। मैं उनकी सारी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। नीलू नीचे नहीं जाना चाहती थी, यहाँ तक कि लोक 4 में भी नहीं। पर सूरदास के लिए उसका सच्चा प्यार और उसकी निस्वार्थ भावना ने उसे दूसरे लोक में जाने के लिए तक तैयार कर दिया। सूरदास और मोहनदास यदि अब भी नहीं रुकते तो वे पहले लोक में भी पहुंच सकते थे। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, मैं इससे सहमत हूँ, पर क्या तुम तुरंत दूसरे लोक में जाओगी? हाँ श्रीमान, मैं तुरंत जाकर अपनी और उनकी सज़ा लेना चाहती हूँ। हाँ, पर इससे वे बच जाएं। 5वें लोक नहीं तो कम से कम 4थे लोक में ज़रूर आ जाएं। नीलू ने कहा।
नीलू के निस्वार्थ सच्चे और गहरे प्रेम को देखकर श्री उच्च भली आत्मा काफ़ी खुश हुए और उन्हें पता चल गया कि नीलू ईमानदारी पूर्वक उन दोनों के लिए सजाएं भुगतने को तैयार है। पर इसके बावजूद श्री उच्च भली आत्मा ने नीलू की परीक्षा लेनी चाहिए। वह देखना चाहते थे कि दूसरे लोक में जाने के बाद नीलू क्या करती है, क्या वह अपना फैसला बदल तो नहीं देगी। इन्हीं बातों की जांच के लिए उन्होंने नीलू को दूसरे लोक में जाने का हुक्म दे दिया और वे बेझिझक चली गई। कुछ दिनों के बाद श्री उच्च भली आत्मा ने नीलू से पूछा, नीलू, क्या तुम अब भी कई सौ सालों तक दूसरे लोक में रहकर सूरदास और मोहनदास को बचाना चाहती हो? नीलू ने बेझिझक उत्तर दिया, हाँ श्री उच्च भली आत्मा, मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ। यह जानकर श्री उच्च भली आत्मा बहुत प्रसन्न हुई। नीलू सचमुच एक निस्वार्थ और सच्ची है और अंदर से इतनी मजबूत है कि अपने प्रेमी सूरदास और मोहनदास के लिए अपनी खुशियों को त्यागने के लिए तैयार है। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नीलू मेरी प्यारी बच्ची, 5वें लोक में वापस लौट आओ। मैं सूरदास और मोहनदास को बचाऊंगा। इसमें कई महीने लगेंगे, पर वादा करो कि इस बीच तुम सूरदास या मोहनदास के लिए कुछ नहीं करोगी, भले ही उनके साथ कुछ भी हो जाए। मैं वचन देता हूँ कि उन भयानक निम्न लोकों से मैं उन्हें बचाऊंगा। नीलू के पास आभार प्रकट करने के लिए शब्द ही न थे। वह खुशी से चिल्ला उठी, हाँ हे श्री उच्च भली आत्मा, मैं वादा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नीलू बस अब उन दोनों के लिए प्रार्थना करो और सर्वशक्तिमान ईश्वर से उन्हें बचाने में मेरी मदद करने की विनती करना। नीलू तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि श्री उच्च भली आत्मा पर उसका पूरा भरोसा था। यह एक सच्ची कहानी है। केवल व्यक्ति के नामों और शहरों को बदल दिया गया है। आप यह जानकर काफ़ी हैरान हुए होंगे कि लोकों के प्रमुख और श्री सर्वोच्च भली आत्मा किसी ज़रूरतमंद आत्मा को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। यह एक बहुत कठिन कार्य है, पर क्योंकि उनके पास बड़ी शक्तियाँ होती हैं, इसलिए वे चमत्कार कर सकते हैं। अपने आप में सुधार करने और उच्चतर स्तर में आने के लिए सूरदास ने भी बड़ा जोखिम उठाया, क्योंकि वह एक भली आत्मा थी। अपने बुरे दोस्तों की संगत के कारण वह पूर्व जन्म में गलत रास्ते पर चल पड़ा था, इसलिए उसने यह जोखिम उठाया, पर दुर्भाग्यवश इससे वह और भी नीचे गिर गया। धन्यवाद।